जकरिया का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्याएं 1 से 4 तक। अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है, जैसे फसल लूटते समय या लूट बांटते समय उल्लास होता है। वे वैसे ही तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली महंगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था। सैनिकों के सभी भारी जूते और समस्त रक्त रंजित वस्त्र जला दिए गए हैं। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है। उसके कंधों पर राजाधिकार रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शासक पिता, शांति का राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 6 तक। प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उसका स्थान स्वर्गदूतों से ऊंचा है, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकारी में मिला है वह उनके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्या ईश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से यह कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है और मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। फिर वह अपने परलौटे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है, ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 18 से 23 तक। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को
उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सबों को जय यीशु नमस्कार। आज 25 दिसंबर हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु का जन्मदिन है। हम सब अपना अपना जन्मदिन मनाते हैं, तो हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु का जन्मदिन क्यों न मनाएं? हम बड़े उल्लास के साथ उनका जन्मदिन को मनाएंगे। तो प्रभु यीशु के जन्मदिन के अवसर पर सबों को खुश पर्व, हैप्पी क्रिसमस। प्रभु यीशु का जन्मदिन को बड़ा दिन के नाम से भी जाना जाता है। आखिर क्यों? इस दिन भी तो 24 घंटे हैं। प्रभु यीशु का जन्मदिन को बड़ा दिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे मुक्तिदाता का जन्म हुआ। ईश्वर इंसान बनकर इस पृथ्वी पर हमें बचाने आया। आज से 2020 वर्ष पहले यहूदिया के बेतलेहम में प्रभु यीशु का जन्म हुआ। यह इतिहास का भी विषय है। प्रभु यीशु के जन्म से पहले का समय को ईश्वर पूर्व कहा जाता है और प्रभु यीशु के जन्म के बाद का समय को ईसुसन कहा जाता है। 765 ईस्वी पूर्व में नबी ईसायास का जन्म हुआ था, अर्थात प्रभु यीशु के जन्म से लगभग 765 वर्ष पहले नबी ईसायास का जन्म हुआ था। नबी ईसायास पवित्र आत्मा से संचालित होकर भावी मसीह का आगमन को देखा और उसके बारे में भविष्यवाणी की। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 में नबी ने बताया है, प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इसका मतलब है मुक्तिदाता का जन्म एक कुंवारी के द्वारा होगा और उसका नाम होगा इम्मानुएल, अर्थात ईश्वर हमारे साथ। ईश्वर इंसान बनकर हमारे बीच निवास करने आ रहा है। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 5 में नबी ने फिर बताया है, यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक बन हुआ है, हमारे लिए एक पुत्र हुआ है, उसके कंधों पर राज्याधिकार रखा गया है। उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 3 में कहा गया है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। आदि में शब्द ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में फिर कहा गया है, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। प्रिय भाई और बहनों, इसका मतलब है अनादि शब्द अर्थात प्रभु यीशु ही संसार के सृष्टिकर्ता भी हैं और मुक्तिदाता भी हैं। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 1 में नबी ने फिर कहा है, अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 9 में कहा गया है, शब्द वह सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12 में प्रभु यीशु ने भी कहा है, मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रिय भाई और बहनों, नबी ईसायास ने मुक्तिदाता के बारे में जो भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी प्रभु यीशु में पूरी हुई। प्रभु यीशु
न केवल शारीरिक अंधापन को दूर करते हैं बल्कि वह आध्यात्मिक अंधापन को भी दूर करते हैं। प्रभु यीशु हमें अंदर ज्योति प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु हमें भला बुरा का ज्ञान देते हैं, अच्छाई और बुराई को पहचानने की कृपा देते हैं। वह हमें नया जीवन प्रदान करते हैं। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र में संत पौलुस ने हमें बताया है, अध्याय 1 पद संख्या 1-2 में संत पौलुस ने कहा है, आदि में ईश्वर ने बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था, अब वह अपने पुत्र द्वारा बोला है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17 में कहा गया है, ईश्वर ने आदम से कहा, चूंकि तूने अपनी पत्नी की बात मानी और उस पेड़ का फल खाया जिसको खाने से मैंने मना किया था, इसलिए भूमि तुम्हारे कारण अभिशप्त है। हमारे आदि माता पिता आदम और हेवा के पाप के कारण भूमि में अभिशाप पड़ गया, अतः पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य सब में अभिशाप पड़ गया। अब पेड़ पौधे पशु पक्षी या मनुष्यों द्वारा संसार की मुक्ति संभव नहीं थी, इसलिए ईश्वर इंसान बनकर इस दुनिया में आया, क्योंकि मनुष्य का रूप में ही पाप सृष्टि में प्रवेश किया था और इसलिए ईश्वर हमें बचाने इस दुनिया में आया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38 तक में हम मुक्तिदाता प्रभु यीशु के गर्भधारण के बारे में पढ़ते हैं। स्वर्गदूत गब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत निवासी कुंवारी मरियम के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद वंशी यूसुफ से हुई थी। सर्वप्रथम स्वर्गदूत ने मरियम का अभिवादन किया, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। ईश्वर ने अपने मुक्ति विधान में कुंवारी मरियम को शामिल किया और उसे अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र किया, उसे इसके लिए योग्य बनाया। स्वर्गदूत ने मरियम को ईश्वर संदेश सुनाया, देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। इस पर मरियम ने पूछा, ये कैसे होगा? मैं तो कुंवारी हूं, मेरा किसी पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उसे समझाया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तब मरियम को नबी ईसायास की भविष्यवाणी याद आई कि मुक्तिदाता का जन्म एक कुंवारी से होगा। उसने ईश्वर के संदेश में विश्वास किया और कृतज्ञ हृदय से कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और इस तरह से कुंवारी मरियम के गर्भ में मुक्तिदाता प्रभु यीशु का गर्भधारण हुआ। हमने सुना था कि मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी। नबी के कथनानुसार मुक्तिदाता का जन्म कुंवारी लड़की के द्वारा होना था, तो फिर ईश्वर ने यूसुफ को बीच में क्यों लाया? यहूदी समाज में एक बहुत कड़ा नियम था कि कोई लड़की व्यभिचार में पकड़ी जाती या कुंवारी ही गर्भवती होती तो उसे पत्थरों से मार डाला जाता। इसलिए यदि मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती होती है तो कितनों को यह समझा सकती थी कि वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई है? कितने लोग उसमें विश्वास करेंगे? और मरियम और उनके गर्भ में पल रहा बच्चा को
कौन ख्याल रखेगा? इसलिए ईश्वर ने मरियम और उनके गर्भ में पल रहे मुक्तिदाता को सुरक्षा देने के लिए यूसुफ नामक धर्मी व्यक्ति को अपने मुक्ति विधान में शामिल किया। लेकिन जब यूसुफ को मालूम हो गया कि उसकी मंगेतर मरियम एक साथ आने से पहले ही गर्भवती है, तो वह भी असमंजस में पड़ गया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 19 से 21 तक में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। मरियम का पति उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था। तब स्वर्गदूत स्वप्न में उसे यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनका जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। वो एक पुत्र को प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। जब यूसुफ ने स्वदूत का संदेश सुना, ईश्वर का संदेश सुना, वो भी समझ लिया कि ईश्वर का मुक्ति विधान में उनकी भी भागीदारी है। वह तुरंत ईश्वर की मुक्ति विधान को समझकर अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाया और उसका ख्याल रखा। लूकास का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 4 से 7 तक में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। यूसुफ गलीलिया के नासरत से यहूदिया के बेतलेहम गया, अपने नगर गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखाए। जब वे वही थे, मरियम का गर्भ के दिन पूरे हुए और उसने अपने पुत्र अर्थात मुक्तिदाता को जन्म दिया। उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि सराय में उनके लिए जगह नहीं थी। वर्षों पहले जब मैं भागलपुर में थी, मैं कैथलिक इंफॉर्मेशन सेंटर में बैठती थी और वहां धार्मिक चीजों को भी मैं देती थी, जहां लोग धार्मिक वस्तुओं को खरीदने आते थे। क्रिसमस के समय क्रिसमस कार्ड सब वहां से लेते थे। मैंने देखा कि ऐसे क्रिसमस कार्ड की ज्यादा बिक्री थी जो फूल या सीनरी वाला था। मरियम योसेफ यीशु का कार्ड, ऐसे कार्ड ज्यादा बिकता नहीं था। तो एक समझदार व्यक्ति ने ऐसा कमेंट मारा, लोग बिना यीशु का क्रिसमस मनाना चाहते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हमारा हालत भी कभी कभी ऐसा ही है। हम धूमधाम से क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में प्रभु यीशु को स्थान नहीं मिलता है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु को कोई खास जगह नहीं है और इस तरह से हमारा जीवन अधूरा हो जाता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 3 तक में हम पढ़ते हैं कि मुक्तिदाता के जन्म का संदेश पाकर ज्योतिषी लोग पूर्व देश से यहूदिया आए और राजा हेरोद से पूछताछ करने लगे। उन्होंने कहा, हमने उनके तारा को उदित होते देखा है, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। देखिए, दूर देश से ज्योतिषियों को प्रभु के जन्म का संदेश मिल गया, उनको मालूम हो गया, लेकिन उस देश के राजा एवं उनके दरबारियों को पता ही नहीं चला।
बेथलेहम प्रांत के गड़ेड़ियों को भी यीशु के जन्म के बारे में पता चल गया। लूकास का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 9 से 11 तक में हम पढ़ते हैं, प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत डर गए। प्रभु का दूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। विनम्र गड़ेड़ियों एवं ज्योतिषियों को मुक्तिदाता के जन्म का एहसास हुआ, लेकिन राजा हेरोद और उनके दरबारियों को पता ही नहीं चला, क्योंकि उनके जीवन में ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं थी। वे सांसारिक दृष्टिकोण से जीते थे। उनका मन और आत्मा सांसारिक बातों से भरा हुआ था। प्रिय भाई और बहनों, संत योसेफ ने मुक्तिदाता के जन्म के लिए जगह पाने के लिए बेथलेहम के निवासियों के घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्होंने अपना घर या अपना जगह नहीं लिया। हमारे जीवन में प्रभु आना चाहते हैं। हमारा मन और आत्मा में जन्म लेना चाहते हैं। हमारे जीवन में वो जगह पाना चाहते हैं। हम प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा है, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं। जो मेरी वाणी सुनकर अपना दरवाजा खोलेगा, मैं उनके यहाँ अंदर आकर उनके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। अर्थात जो प्रभु यीशु की वाणी सुनकर, प्रभु यीशु की आवाज पहचान कर अपना दिल का दरवाजा खोलेगा, प्रभु यीशु उनके यहाँ आकर उनके जीवन में निवास करेंगे और उसे आशीष प्रदान करेंगे। आइए हम प्रभु से कृपा मांगे ताकि हम अपने जीवन में प्रभु को जगह दे सके। हम इसके लिए कृपा मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हम सबों पर दया कर। हम तेरे पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के जन्म दिवस में तुझसे कृपा मांगते हैं ताकि हम सब अपने जीवन में प्रभु यीशु को स्थान दे सके। हमारा मन और आत्मा में प्रभु यीशु को स्थान मिले। प्रभु यीशु हमारा जीवन को संचालित करे और इस तरह से हमारा जीवन का भला हो और जीवन के हर एक कदम में हम उनका मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव कर सके और हम तेरे प्रेम में दृढ़ रह सके। हे अब्बा पिता, यह प्रार्थना तुझे चढ़ाते हैं इन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। सबों को जय यीशु नमस्कार। तीमुथियुस के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य को जाने। इसी उद्देश्य से मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 में प्रभु यीशु ने कहा है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु यीशु के इसी आह्वान को सुनकर सभी लोगों तक सुसमाचार फैलाने के लिए हम मरियमधाम आश्रम के सदस्यगण मरियमधाम आश्रम पोरैयाहाट नामक YouTube चैनल शुरू किए हैं। आप भी इस चैनल को देखें एवं सुने और अपने प्रियजनों को भी शेयर करें ताकि आपको और आपके प्रियजनों को भी प्रभु यीशु के मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव करने का मौका मिले। धन्यवाद।